हो गया? चलो कहाँ तक पढ़े थे तुम? अच्छा डाइपोल क्या बता, बताओ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? लास्ट खड़ा हो जा, बता डाइपोल मोमेंट क्या होता है? उसको द्विध्रुव कहते हैं। डाइपोल मोमेंट पूछा मतलब द्विध्रुव अघूर्ण। देख के कोई भी बता देगा भाई, इधर देख, इधर देख के कोई भी बता देगा। बोल द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है? इधर बगल खड़ा हो जा, हाँ बोल जल्दी। उसको द्विध्रुव कहते हैं, द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। हाँ इधर लास्ट, हाँ इधर सामने इधर, हाँ Dipole moment is a measure of separation of dipole moment is a measure of separation of मेजर आपने नापते हो वाह, अरे वाह, हाँ आगे। measure of separation of positive and negative charge। अच्छा वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जितना सेपरेशन हो सकता है उसका नापना डाइपोल मोमेंट कहलाता है। यही बोल रहा है ना, उसका हिंदी मतलब तो यही होता है। ये बताएगी। बैठे रह, तो बता रहे P is equal to Q into V। हाँ, P equal to Q into D, that is called dipole moment। बैठ जाओ, समझ गए? अच्छा डाइपोल मोमेंट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अच्छा डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना किए थे, कैलकुलेशन किए थे। एक किए थे एक्सियल पोजीशन पे, एक किए थे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे आता है 2kp/r³ इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है kp/r³ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। अगर पोटेंशियल की बात करें तो एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल होता है kp/r³ r², क्यूब नहीं है कि नहीं? इधर 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 सुन लो, इधर कहाँ थे तुम? बहुत दिन बाद दिख रही हो। हाँ कब आई थी? ये कहाँ थी? ये कब आई थी? हाँ कल आई थी। हाँ खड़ा हो जाओ। चल बता, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे फोर्स कितना होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखूंगा तो फोर्स कितना होगा? डाइपोल पे क्यों ही होता है? हाँ पढ़ाई लिखाई करती है, बात करना है। बैठ देख क्या होता है। क्या होता है डाइपोल पे फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे है क्या होता है? खड़ा हो जा। किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर फोर्स कितना होता है? cos थीटा, cos थीटा होता है फोर्स। हाँ ये बताएगी। हाँ खड़ा है, तू क्या बताएगी? ये कहाँ गई कहाँ गई कहाँ है? ये पीछे पीछे तेरे पीछे वो बगल। हाँ खड़ा हो जा। अरे ये हाँ बता कितना होता है फोर्स? फोर्स है, फोर्स में cos थीटा आता है। Q is the vector quantity and E is also vector quantity। Q ही cos थीटा बोल दो। थोड़ा सेंस नाम की चीज भी तो। अरे तू खड़ा हो गया, हाँ खड़ा हो जल्दी बोल। हाँ तू ही हाँ बोल। हाँ चल चश्मा बोल। क्यों ही? अच्छा Q is the vector quantity। अच्छा साइन थीटा क्या है? थीटा, साइन थीटा में थीटा क्या है? एंगल। एंगल ऐसा कहीं भी क्या है दुनिया में, कोई भी एंगल बना उसको ले लेना है कि कुछ एंगल होता है। वो कहाँ का एंगल होता है? इधर आ जा। अबे इधर 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 पड़ेगा। हाँ बोल। अब क्यों नहीं पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा भाई? ये तो मैं कल ही पढ़ा के गया हूँ तो। हाँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ ये बताएगी चश्मा। मैं क्या पूछा?
साइन थीटा 0 होता है इसलिए फोर्स 0 होता है। हैं? फोर्स में साइन थीटा आता है कभी? ये फोर्स क्यों ही साइन थीटा? बता सबको बता, ये क्यों ही साइन थीटा फोर्स में आता है कभी? हाँ। तो साइन थीटा कैसे बोल रहे हैं लोग? साइन थीटा में पढ़ा दिया क्या? गलत पढ़ा दिया क्या घर में? थप्पड़ दे रहा हूँ, गिर जाएगी। हंस रही है उसमें भी। भयंकर गलत पढ़ा, गलत बोल रहे, भयंकर भयानक बोल दिया, भयानक। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके साथ क्यों ही साइन थीटा, क्यों ही कॉस थीटा। हे भगवान, बैठ जाओ। बड़ा बहादुरी वाला बात कर दे रहे हो तुम लोग। मैं आज जाना कि फोर्स का फॉर्मूला क्यों ही साइन थीटा भी होता है, क्यों ही कॉस थीटा भी होता है। हाँ ये बताएगा, चल खड़ा हो जा रहे। फोर्स 0 होता है, टॉर्क कितना होता है? टॉर्क भी 0 होता है क्या? नहीं होता ना? हाँ तब बता कितना होता है? अच्छा, टॉर्क क्यों ही साइन थीटा होता है वो बता दे। इसका टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है और क्यों ही साइन थीटा का डायमेंशन क्या होता है? क्या दोनों का डायमेंशन सही है? बता। ये बताएगी आराधना। अच्छा क्या बताएगी ये? खड़े रहो, ये बताएगी। पीई, हाँ ये बीच वाली। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी बोलो तो टॉर्क बोल रही है। क्या बोल रही है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते तो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, और कितनी होती है? इंटू ई, बस। कि और कुछ होता है? बैठो सब बैठो। तो इधर आ जाओ। इसको भी हाथ दर्द दे रहा, कोई मारेगा क्या इसको? ये छोटों से मार नहीं खाता मैं। चल हैं, छोटों से मार नहीं खाने तुझे, बड़ों से खाने। आ जा इधर। इतना सब पूछा, फोर्स पूछा, बेवकूफ कहीं का है। तो नहीं पढ़ा तो फोर्स का फॉर्मूला जानता है? क्यों ही साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल। कहाँ का? दुनिया में कहीं का भी ले ले। चलो आगे लिखो। चार्जर कंडक्टर की कहानी करेंगे। अच्छा अभी कॉपी खोल रहा है क्या? अभी तक बंद था। सिंगर कहीं की। अच्छा आमा नहीं दिख रही। अच्छा कुछ लोग को लगता है कि आज पढ़ाई नहीं होगा करके नहीं आए होंगे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ना तो पढ़ना चाहते हो, ना तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहते हो। अच्छा चारों का है? चारों का है। हाँ एक को गाँव गया है, पापा से उसके बात तो हो सकता है क्या मेरा? क्या हो गया उसको? कुछ नहीं, ऐसे चला गया। उसके पापा के नंबर भेज देना मुझे, मैं बात करता हूँ। ठीक है आगे बढ़े। चलो चार कंडक्टर की बात कर रहे हैं बेटा। अगर मान लिया जाए किसी भी कंडक्टर को मैं चार्ज देता हूँ तो सारे के सारे चार्ज कहाँ चले जाता है? सरफेस पे चले जाता है। ये तो जानते हो, पहले बात हो चुकी है। yes, अगर मैं बात करूँ किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। कंडक्टर के अंदर बोल रहा हूँ, ये भी मैं बात कर चुका हूँ। तो कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है।
जीरो क्यों होती है? अगर जीरो नहीं होता तो वहां से करंट बहना चालू हो जाता, करंट बहना चालू हो जाता, लेकिन करंट नहीं बहता है, इसीलिए वहां जीरो होता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। इसका मतलब पोटेंशियल हर एक बिंदु पर क्या होगा? सेम होगा। इसलिए जो कंडक्टर के अंदर की कहानी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कहते हैं। कंडक्टर को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर की जो अंदर की सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक जगह से दूसरे जगह पे जाने पर किए गए कार्य कितना होता है? वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है कि नहीं? तो अगर कोई पूछे कंडक्टर के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने पर किया गया कार्य कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, तो क्या बोल रहा है बेटा? जीरो बोल रहा है। समझ में आया? तो किसी भी कंडक्टर को अगर मैं चार्ज देता हूँ ना तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वो एक समान से वितरित भी होता है, असमान रूप से भी वितरित होता है। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि जो शेप है, जो आकार है, वो कैसा है। अगर एकदम यूनिफॉर्म शेप है, अच्छा शेप है, तो वहां पर यूनिफॉर्मली होगा, और जहां पर टेढ़ा मेढ़ा है वहां पर टेढ़ा मेढ़ा होगा। हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लिया जाए कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बना हुआ है, क्या बना हुआ है? कैविटी। तो अगर हम उस कंडक्टर को चार्ज देते, कैविटी मतलब अंदर खोखला है, मतलब थोड़ा सा भरा, थोड़ा सा खोखला, उसको कैविटी बोलते हैं। अगर हम उसको चार्ज देते, क्या देते हैं उसको? चार्ज देते, तो सारे के सारे चार्ज सरफेस पे रहता है, अंदर पे कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर है? तो सारे के सारे चार्ज कहाँ चले जाते हैं? सरफेस में चला जाता है। और मान लिया जाए कि हमने कैविटी के अंदर एक चार्ज क्यों रख दिया, कैविटी के अंदर हमने एक चार्ज क्यों रख दिया, तो उसके जो इनर सरफेस होती है, भाई दो सरफेस होगी ना, कैविटी इनर एक आउटर, अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस। तो इनर जो सरफेस होती है ना, उस पे उसके अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। जैसे मान लें क्यों रखा, क्या चार्ज डेवलप होगा? माइनस क्यू, इंडक्शन की वजह से। और जो बाहर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? प्लस क्यू, क्योंकि माइनस तो अंदर आ गया है, तो बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है? अगर मैं कैविटी के अंदर मैं खड़ा हूं, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैविटी के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग। इसलिए बोला जाता है जब लाइटिंग हो, जब बादल गरज रहा हो, बिजली चमक रही हो, तो कार के अंदर बैठो, कार के अंदर ही रहो, बाहर मत आओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो तुम्हारी कार इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग की तरह व्यवहार करेगा, उसकी तरह कार्य करेगा, और तुमको झटका नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि कैविटी के अंदर कोई भी रहेगा, उसको क्या होते हैं, क्या होगा? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फैराडे केज इसी से बनाया था। फैराडे ने एक केज बनाया, उसके अंदर कंडक्टर रख दिया, अंदर में व्यक्ति को खड़ा कर दिया। व्यक्ति को खड़ा किया तो व्यक्ति को कोई झटका नहीं लगा, और व्यक्ति को फिर जानबूझ के एक कंडक्टर के ऊपर ऐसे करके खड़ा करा दिया, कंडक्टर के ऊपर ऐसे, तब भी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर होता ही नहीं है। समझ में आया? तो ऐसा है कि कार में हम बैठे हैं सर, कार के ऐसे दीवार को छुएंगे तो हमको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। समझ में आया? हमको झटका लगेगा क्या? नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है बात? और कहा जाता है कि कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, अगर कंडक्टर के सतह के किसी भी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। उसी पॉइंट की चार्ज डेंसिटी है। किसकी? उसी पॉइंट की है, किसी और पॉइंट की नहीं है। पता चला यहाँ लिख रहा किसी और पॉइंट की चार्ज डेंसिटी लिख दिया, अरे नहीं, उसी पॉइंट की होना चाहिए। समझ में आएगा कि नहीं? तो पहला बात कर ले। चलो पहला बात करते हैं कि अगर हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारे के सारे चार्ज कहाँ चले जाते हैं बेटा? सरफेस पे चले जाते हैं। अरे है ना? पहला लिखोगे? हाँ लिखो। अपने वर्ड में लिखोगे कि मैं लिखाऊं? किसी, अच्छा अंग्रेजी वाले तो लिख ही लेंगे, मैं आई थिंक अंग्रेजी वाले लिख लोगे? अंग्रेजी वाले लिख लोगे? हाँ। किसी चालक को आवेश देने पर वह सतह पर एक समान रूप से सतह पर वितरित हो जाते हैं। एक समान मत लिखना, सतह पर वितरित हो जाते हैं। ठीक है बेटा? हो गया क्या? डायग्राम बना लो पहला वाला। दूसरा लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अच्छा
अगर ये लिख ले रहा ना तो ये वाला लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0. Conductor is 0. Hence there are no flow of the current. Hence there are no flow of the current. समझिए क्या? कंडक्टर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होती है. अगर ऐसा नहीं होता तो धारा बहता है, लेकिन जो कि नहीं बहता है. ठीक है, लिखो. चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है. विद्युत क्षेत्र शून्य होता है जिससे हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण कोई धारा हमें प्राप्त नहीं होती है ना. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी 0 होगा. पोटेंशियल तो ये आ जाएगा बेटा सेम, है ना. उसी में दूसरा लाइन लिखो, अंग्रेजी वाले भी लिखो उसी में. पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0. पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0. hence potential is same and this is known as equipotential surface. लिख लोगे ना मैं जो बोला ना? हाँ? अबे लिख लेगा? क्या बोला? लिख लिया? हाँ चल, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं. हाँ लिखो रे. चालक के भीतर विभवांतर शून्य होता है तथा विभव समान होती है. चालक के अंदर विभवांतर शून्य तथा विभव समान होती है. इसलिए चालक को समविभव पृष्ठ कहते हैं. ठीक है, इसलिए चालक को क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं. ठीक है. अगर हम चालक को चार्ज देते हैं तो वह 2 प्रकार से बढ़ता है, यूनिफॉर्मली और एक नॉन यूनिफॉर्मली. हाँ कि ना? इसको जब मैं चार्ज दूंगा तो ये कैसे बढ़ेगा बेटा? यूनिफॉर्मली, है ना, क्योंकि सेफ यूनिफॉर्म है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कैसे होगा? नॉन यूनिफॉर्म की यूनिफॉर्म. तो यहाँ पर जो चार्ज होता है ना, चार्ज ये सिग्मा बोलो, क्यों प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है. मतलब जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहाँ चार्ज कम होगा, जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा चार्ज कम होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं. इसलिए देखना, कोई भी इक्विपमेंट बनाते हैं उसके जब कार्नर को आप छूते हो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो उसको आपको झटका ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू फ्लैट सरफेस छूते हो, है ना. कोई आटा वाटा पिसाने जाते हो, घर में गए हो कभी आटा पिसाने? आटा पिसाने का जो ऐसे उसमें क्या बोलते हैं, कंटेनर होता है जिसमें गेहूं को डालते हैं, चना को, जो भी चीज को डालते हैं, तो उसके जो कार्नर होता है वो तब पतली सी होती है. तो देखिए वो पतली सी, भाई वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल ही है ना वहाँ, तो उसमें भी चार्ज की हानि होती होगी कि नहीं होती? तो जो उसके चार्जेस है ना वो उसके कार्नर पे ज्यादा रहता है. ये जो तुम देखना कि जब ऐसे इस टाइप पे रहता है ना, ये इस टाइप कैसे, तो ये जो होता है एकदम कार्नर एकदम पतली सी होती है. तुम यहाँ को छुओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ऐसे छूते थोड़ा सा झटका लगता है. कोई अगर किए होंगे तो, मैं तो किया था भाई, तुमको पता नहीं किया होगा भी ऐसा, मतलब जो एक थोड़ा सा देखे होंगे उसको पता ही होगा. ये एकदम पतली सी होती है. जब उसको एक बार ऐसे मैं ऐसे कर दिया, जोर से झटका लगा यहाँ पे, है, मैं सोचता करंट कैसे. उसके बाद नीचे को जब छुआ ना ऐसे, उसमें कुछ नहीं फर्क पड़ा. क्यों? क्योंकि वहां पर चार्ज कैसा था वो, चार्जर वहां पर क्या था? ज्यादा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी वहां. तो लिखो if charge given to the conductor then it distributed uniformly or non-uniformly depends on the shape of the conductor. लिख लोगे? Depend on the shape of the conductor. यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है,
यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह चालक पर एक समान तथा असमान रूप से वितरित होती है, जो कि असमान तथा एक समान रूप से वितरित होती है, जो कि चालक के आकार पर डिपेंड करता है, जो कि चालक के आकार पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि चालक के आकार पर निर्भर करता है। क्लियर? कहीं छूट तो नहीं गया? कॉल छूट गया बोलूंगा। हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहाँ तक? आगे भाई मान लेते हैं कि कैविटी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कैविटी। ऐसा कैविटी है, देख ये पूरा भरा हुआ कैविटी। अच्छा मान लीजिए इसको भी मैं चार्ज क्यों देता हूँ? क्या देता हूँ? चार्ज क्यों। तो सारे के सारे चार्ज कहाँ रहेंगे? कैविटी के अंदर, कैविटी के बाहर की आउटर सरफेस। तो कैविटी होने पर भी अगर चार्ज देते तो वो भी कहाँ चला जाता है बेटा? आउटर सरफेस। लिख लो इसको भी। If cavity is present in conductor, then charge given to the conductor. If cavity present in the conductor, when charge given to the conductor, then it distributed outside of the conductor. Then it distributed outside of the conductor. Then it distributed outside of the conductor. यदि चालक में गुहिका बना हुआ है, यदि चालक में गुहिका बना हुआ है नहीं, गुहिका है। यदि चालक में गुहिका है और उसे आवेश दिया जाता है, तो वह आवेश बाहरी सतह पर वितरित हो जाती है। अब ये चीज दिख रहा होगा। हो गया? डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है भाई? देखिए क्या आगे, अगर कैविटी के अंदर एक क्यू चार्ज रखा है, क्या चार्ज रखा है? क्यू। तो इसकी यहाँ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है बेटा? निगेटिव और इक्वल। तो यहाँ पर जो चार्ज डेवलप हुआ कैसे हुआ? माइनस क्यू। और यहाँ पर जो डेवलप हुआ कैसे होगा? प्लस क्यू। ठीक है क्या? तो यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होता है कैसे डेवलप हो जाता है? प्लस क्यू हो जाता है। समझ गए? इसलिए जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से बनता है, देखना। है कि नहीं? ऐसे बनता है और यहाँ पर ऐसे बनता है। ठीक है कि नहीं है? इस प्रकार से बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब if Q charge is present inside the cavity, then if Q charge is present inside the cavity, then charge induced inner surface is charge present in the inner surface. Charge induced in inner surface is opposite nature of charge present inside the cavity, and charge induced outer surface of the cavity, outer surface is same nature of the charge present inside the cavity. Same nature of charge present inside the
कैविटी। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, इनर सरफेस पे अपोजिट होता है, आउटर सरफेस पे सेम होता है, भी बोला ना वही है। समझ आया कि नहीं है? लिखो हिंदी। यदि गुहिका के अंदर क्यों आवेश हो, यदि गुहिका के अंदर क्यों आवेश हो, यदि गुहिका के अंदर क्यों आवेश हो, आधा लिखा है तेरा ये, यदि गुहिका के अंदर क्यों आवेश हो तो गुहिका के आंतरिक सतह पर, गुहिका के आंतरिक सतह पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होता है, प्रेरण होता है, विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न प्रेरित होता है तथा 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 विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरण होता है तथा बाह्य सतह पर समान क्या समान बेटा, प्रकृति के चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो अभी चार्ज सेंटर पे रखा था ना, बेटा अगर चार्ज सेंटर से हट के कुछ यहाँ पे रख दिया गया तो चार्ज तो उतना ही डेवलप होगा, चार्ज तो उतना ही डेवलप होगा, लेकिन कुछ इस तरीके से होगा। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या रे? चार्ज यहाँ है भाई, ऐसे बना लो। हो गया, आगे लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on the electric field at any point on the electric field at any point on the surface of the conductor is equal to the electric field on the any point on the surface of the conductor is equal to the sigma upon epsilon naught, sigma upon epsilon naught। ठीक है बेटा? जैसे मान ली इस पॉइंट की सिग्मा 1 है, क्या है? सिग्मा 1। यहाँ की पॉइंट क्या है? सिग्मा 1 है ना, और यहाँ की कितना है? सिग्मा 2। तो अगर मैं इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, किस पॉइंट की? सिग्मा 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ वाला सिग्मा 2 है, तो यहाँ सिग्मा 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, वो कितना आ जाएगा? सिग्मा 1 इप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार ये कितना आ जाएगा? सिग्मा 2 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। हालांकि यहाँ पर दोनों सेम है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए सेम है ना, वैसे इसको थोड़ा आप बना लोगे ना अच्छे से, इधर में ऐसे समझ गए? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए Q1 बराबर Q2, क्यों? सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसलिए E1 बराबर E2 हमको मिला। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पर कितना होगा? सिग्मा 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन इप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? तो यहाँ पर सिग्मा 1 नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली समझ गए क्या? लेकिन E1 बराबर E2 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा नहीं है बराबर, तो वो कैसे बराबर हो जाएगा? समझ में? किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं हो चाहिए मतलब समान हो। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेम हो जाएगा, अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अलग अलग रहेगा। करके आपके सामने है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसलिए दोनों सेम नहीं आएगा। देख, अरे सब जगह चार्ज समान है, जब सब जगह चार्ज समान है तो चार्ज डेंसिटी भी तो सब जगह समान होगी। और जब इसमें चार्ज असमान है, चार्ज समान नहीं है, तो सब जगह चार्ज डेंसिटी भी क्या होगा? असमान होगा। तो चार्ज डेंसिटी असमान थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी असमान। समझ में आया? थोड़ा बहुत कंडक्टर की कहानी है, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए।
चश्मा है, लिखो। वहाँ NCTS, कहाँ है NCTS? इंसिडेंट बोला सर। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है कोमल? क्या बोल रहे? प्रेरक? इंडक्शन का मतलब होता है इंसिडेंट का मतलब होता है गिरना, आपतन। अब जान गया क्या? चलो 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 कुछ और बताऊं कि बस हो गया? और बता दूं? चलो, ये सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है, ए है, बी है और सी। तीनों जगह पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल नहीं, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल कहानी कर चुके हैं, पोटेंशियल की भी कहानी कर चुके जब क्यों था, लेकिन अब क्या है क्यों की जगह। अब बताओ क्या करेंगे? तो कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट बताऊं कि नहीं बताऊं? तुमको तो जब मुझसे ज्यादा ही जानते हैं। चलो देखो भाई, अगर इनसाइड की बात करूं, v इनसाइड कितना होता है? वो सरफेस के बराबर होता है। v इनसाइड कितना होता है? सरफेस के बराबर होता है ना? और वो क्या होगा? k q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। गलत बोला क्या मैं? यही तो होता है यार। अच्छा k कहाँ है? हाँ कल सही बोले सर, के भी लिखो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी लिखो। अब सही है? के क्यों आर स्क्वायर होता है? आर स्क्वायर जब मैं इधर देखा तब पता नहीं लिखा। ठीक है ना ये? अब इधर देख, बाद में लिखना। तेरा हाथ कहाँ है? देख आधा तो नींद में रहता है ये, आधा खोया रहता है और आधा लिखते रहता है। तो इधर ध्यान कहाँ रहता होगा तेरा? मैं समझता हूँ तो प्यार में पागल है, इसका मतलब पढ़ाई नहीं करेगा ऐसा थोड़ी है भाई। हाँ कि ना भाई? हेलो इस क्लास में सब खोए हुए लोग हैं। कोई पाया लोग है, पाया, कोई पाया लोग है, पाया, सब खोए लोग हैं। अबे ये भी खो गया, जादू चला। सब खोए लोग हैं, सब अपने अपने खोया। अब एक जन उसमें खो गया होगा लिखने में, कई लोग कहीं और सोच रहे होंगे कह संगीता काश मेरा तबीयत रोज ठीक रहता, ये तू सोच रही है कि नहीं? तब भी मैं किसी के साथ घूमने जाती है ना यार। है चैतन्य सोच रहा है मेरा गांव का फोटो ले लूं एक आज, ये मेरा गांव है यार। मतलब सबकी कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, सबकी कुछ ना कुछ यहाँ पर खोया पाया है। पीछे वाला खोया था एकदम, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया है। अबे तुझे मिल जाएगी लड़की, टेंशन मत। ये महा खोई हुई याद आ रहा घर का, फ्रेंड का याद आ रहा, खुशी मेरी दोस्त, उसके बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। आज तुम मेरे साथ क्लास में होती तो बात कुछ अलग होता, बाहर आ जाती है ना? ये देख कितना मुस्कुरा रही है खुशी का नाम सुनते ही। चलो है। अच्छा देख, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अबे आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया, तो आर इसमें आर स्क्वायर हो गया। और क्यों अपन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर क्या होता है? सिग्मा होता है ना बेटा। अगर अंदर की बात करें, 4 सिग्मा आर अपॉन इप्सिलॉन, तो भी इनसाइड आ गया। अरे क्लियर कि नॉट क्लियर है? अब वहाँ इनसाइड में ये फॉर्मूला लगा दे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसी प्रकार अगर मैं आउटसाइड की बात करूँ तो आउटसाइड में क्या होता है भैया बोल? आउटसाइड में क्या होता है? Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर है। आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या?
कोई समस्या नहीं ना। तो देख क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या जगह सिग्मा आर अपॉन इप्सिलॉन, तो ये आउटसाइड हो गया। अरे क्लियर है क्या? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा हूँ ना, पोटेंशियल लिखा हूँ। इनसाइड होता है वो सरफेस के बराबर होता है ना पोटेंशियल। बस अब लगा देना जो लगाने का मन है, आ जाए। यस सर। समझ गए क्या? इनसाइड में ये, आउटसाइड में ये। ठीक भाई, कर लोगे ना? अब ABC पे करके आना, ठीक है? आगे बात करता हूँ मैं थोड़ा सा। मान लेते बेटा ये अंदर का रेडियस R1 है और यहाँ चार्ज Q1 है, कितना है? बाहर का रेडियस R2 है, यहाँ पर चार्ज कितना है? Q2। तो आपको बताना है ये मान ले A है, ये मान ले B, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्या बताना है? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो ये कैसे है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले 1 पे पोटेंशियल लिख लो, 1 पे भाई 1 पे लिखूंगा, 2 पे लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। तो 1 पे जो पोटेंशियल है बेटा दो वजह से है। अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 की वजह से ऑन द सरफेस है और Q2 की वजह से बोलूं तो इनसाइड है। अरे हाँ की ना? अच्छा, अगर ऑन द सरफेस है तो K Q1 by R1 होगा, हाँ की ना? और इनसाइड में कितना होगा बेटा? K Q2 by R2 होगा। इनसाइड वाला सरफेस के बराबर बता चुका हूं यार। अच्छा, V2 क्या होगा? V2 VQ ऑन आउट 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 और VQ2 ऑन। अरे सही है क्या? आउट में कितना होता है? जितना दूरी पे होता है। यस सर। और यहाँ पर कितना होगा? KQ2 by R2। सही है क्या? यस सर। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो V1 माइनस V2 लिखूंगा, हाँ की ना? तो देख क्या क्या ये और ये कट गया। तो यहाँ से क्या बचा? K Q1 by R1 माइनस Q2 by R2। अबे Q2 कहाँ से आ गया? Q1 ही आएगा, Q1 ही है। तो V1 माइनस V2 कितना आ गया बेटा? K Q1 R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। सही बोला हूँ क्या मैं? देख किसका पोटेंशियल ज्यादा है, अंदर की बाहर का? ये भी डिपेंड्स करता है? अगर Q1 पॉजिटिव है, Q1 क्या है बेटा? पॉजिटिव, तो V1 का पोटेंशियल किससे ज्यादा होगा? V2। और Q1 अगर निगेटिव है तो V2 का पोटेंशियल ज्यादा होगा V1। मतलब जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ओनली डिपेंड्स ऑन द इनर चार्ज, बाहर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन इनसाइड द चार्ज, इनसाइड चार्ज ऑफ इनर सरफेस, है ना? अरे उसी पे डिपेंड किया क्या कि किसी और पे डिपेंड किया? Q2 तो कितना भी कर ले कोई फर्क पड़ने वाला है? अबे Q2 तो कितना भी कर ले कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं फर्क पड़ने वाला। सही है ना? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द इनर चार्ज। और रेडियस भी करता है, ये ज्यादा वो ज्यादा। R2 बराबर R1 करते 0 हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और इतना पॉसिबल ही नहीं, कर ही नहीं सकते। अगर दोनों को कर ही करते क्या मतलब दो बनाने का? एक ही बना ले उससे अच्छा। अबे R1 बराबर R2 तू अगर करना चाहेगा दोनों को एक ही कर लेना, क्या मतलब? एक ही बना ले, दो बनाने का क्या हो शायद मारना है। अरे समझ गए? और हमको पता है R2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R1, मतलब ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव आएगा। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड किया? ओनली Q1 पे बेटा। अगर Q1 पॉजिटिव तो V1 ज्यादा होगा, अगर Q2 नेगेटिव तो V2 ज्यादा होगा। क्लियर? तो इसका मतलब एक चीज मुझे समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो सरफेस के बीच के लेंगे तो आउटर सरफेस का ही होगा। अब मान लिया जाए इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा? हाँ, इनर सरफेस। सही है ना? चलो लिखो, ये जगह की कमी है। हो गया? अच्छा एक चीज बता बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा है, अगर इनर का लूंगा, इनर का रेडियस R होगा ना? R, अरे R होगा ना? R अंदर का जो बनाएंगे सरफेस वो R होगा। हालांकि वो सरफेस के बराबर ये पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर मैं उसका वहां का चार्ज डेंसिटी लिखूंगा तो वहां का चार्ज डेंसिटी कुछ और आएगा ना। तो इस R है, मैं R स्क्वायर से मल्टीप्लाई और R स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, है? तो V इनसाइड कितना आ जाएगा भैया? देख Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एक साथ रख रहा हूँ मैं,
आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन आर एक साथ रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था हम लोग से जल्दी में। तो ये है क्या, सिग्मा है, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है बेटा, ठीक है ना। अब सही है, वो थोड़ा सा जल्दी में गड़बड़ हो गया था, ठीक है भाई। कर साथ में चलो मान लिया जाए दोनों को हम लोग जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए बेटा, ठीक है। यहाँ क्यों ना, यहाँ क्यों, जोड़ दिए अब जोड़ दिए तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, दोनों सेम पोटेंशियल में, तो सेम पोटेंशियल में से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अगर तारे जोड़ने पर दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाती, जानते हो ना। मतलब कह सकते हैं V1 बराबर V2, हाँ कि ना। तो V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 जो भी बोलना है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अरे हाँ कि ना। जब ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब वो देख हमारे पास फॉर्मूला था K Q1 R2 माइनस R1 इंटू R2 बराबर जीरो, हाँ कि ना। इसका मतलब R2 बराबर R1 हो जाएगा क्या, हाँ कर दे। अलग अलग क्यों हुआ, फिर एक ही बना दे, अभी बोला था कुछ दिन पहले। अगर R2 बराबर R1 है तो क्यों से मार रहा है, एक ही बना देना भाई। लेकिन ये R2 बराबर R1 नॉट पॉसिबल, अरे हाँ कि ना। अच्छा नॉट पॉसिबल, क्या K जीरो हो सकता है, K जीरो क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है ना। अब इसका वैल्यू फिक्स है 9 into 10 की पावर 9, K जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो हो ही कम, Q1 बराबर जीरो। Q1 कितना हो गया बेटा, जीरो। इसका मतलब जब तार जोड़ता है तो Q1 में चार्ज जीरो हो जाता है, सारे के सारे कहाँ चला जाता है, यहाँ जीरो होगा तो ये गया कहाँ, Q2 में। अबे बाहर से Q2 इस चार्ज Q2 में, मेरा दिमाग खुजलाता है तुम लोग कुछ भी फोर्स पूछ रहे, क्यों साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और इधर कहाँ चला जाएगा, क्यों में चला। थोड़ा अपना दिमाग खुजलाओ रे, मेरा मत खुजलाओ। हाँ तो क्यों इनसाइड कितना हो जाएगा रे, जीरो भाई। और क्यों आउटर Q1 प्लस Q2। अच्छा ये डिपेंड करता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ गया है। देखो चार्ज कहाँ से कहाँ गया, 1 से 2 में गया, 2 से 1 गया, ये भी डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। अगर अंदर का पोटेंशियल ज्यादा तो बाहर जाएगा, और बाहर का पोटेंशियल ज्यादा तो खत्म कर देगा। पोटेंशियल सेव करना है। अगर Q1 पॉजिटिव है तो चार्ज बाहर अंदर से बाहर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में अंदर का पोटेंशियल ज्यादा है। वो लिखूं क्या, वो भी अगर Q1 is greater than Q2, मतलब Q1 is पॉजिटिव, ऐसे बोलो क्या। हाँ अगर Q1 क्या है बेटा, पॉजिटिव, इसका मतलब V1 is greater than V2। चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, इनर टू आउटर, समझ गए। अगर Q निगेटिव है, क्या है निगेटिव, इसका मतलब V2 is greater than V1। चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, चार्ज आउटर टू इनर बेटा, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं है। इसका मतलब जब हम कंडक्टर को एक वायर से जोड़ते हैं तो अंदर पे नेट चार्ज कितना हो जाता है, जीरो। सभी चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस। क्लियर। इस प्रकार से चैप्टर की खात्मा चैप्टर खत्म हो गया। कितना चैप्टर खत्म हुआ, 2। कौन से, एक ऑडिट टू एनसीईआर की 2 खत्म हो गया है। कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायपोल जानते हो ना। लेकिन हमारे ही हिसाब से एक ही चैप्टर खत्म हुआ है अभी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। किरचॉफ्स लॉ, क्या तुम लोग बोलते रहते हो रे। यहाँ क्यों है, यहाँ टू क्यों है, ठीक है बेटा। आफ्टर कनेक्शन चार्ज बता, इनर पे आउटर पे कितना होगा। इनर पे बोल, क्यों इनर बोल जीरो ना, और क्यों आउटर बोल 2q प्लस q दैट इज इक्वल टू, आसान है। चार्ज कहाँ से कहाँ गए, अंदर से बाहर की, बाहर से अंदर, 3 प्लस था, है ना। तो यही भी लिखते हैं, चार्ज कहाँ से कहाँ, अंदर टू है कि नहीं।
मान लेते हैं यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर 2q है। बोलो इनर 0, आउटर बॉल क्यों ना भाई? Yes, sir. चाले कहाँ से कहाँ गए? अंदर से बाहर की, बाहर से अंदर? बाहर से दिख भी तो रहा है। Yes, sir. दिख कैसे रहा? देख फिर 2q क्यों हो गया? Yes, sir. ये मर गया, अंदर गया ना? Yes, sir. ऐसे ही है भाई, और बहादुरी वाली बात तो है ही नहीं। अगर मान हाँ बोल भाई। अच्छा इसको रिपीट कर रहा था क्या? गुड गुड बॉय। अगर यहाँ 2q है भाई, अगर मैं इसको 3q चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दे दिया? तो कहाँ अंदर कितना चार्ज है? इनर कितना? इनर कितना? 3q। हाँ कि ना? अबे जैसे दिया हो सब इधर आ गया। आउटर बॉल 5q, समझी? फिर दोस्त कहाँ? आज पेड़ का फूल नहीं लगे इसलिए। क्यों नहीं लगे? लाना ना? अरे हाँ ना भाई। इति ऐसे बोलते हैं, समाप्ति तो बोलते हैं क्या? अब इति समाप्ति तो बोलते हैं। हाँ चल बंद कर, तब तक बाय बाय, मिलते हैं कल।